बिल्कुल, यानी कि अगर कुछ भी आप परचेज़ कर रहे हैं और ऐसी ऑफ़र्स अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी चेक करनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसको ज़रूर चेक करना है। एक और सर हम टर्म देखते हैं बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदें और पे आप बाद में कर सकते हैं। ऐसी जैसे फाइनेंस स्कीम है, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसा लेती है। इनसे क्या खतरा हो सकता है, इससे कैसे बचें? देखिए अंजलि जी, ये सारा एक डेट ट्रैप की तरफ उजागर करता है किसी भी कंज्यूमर को। सो अगर मैं बोलूं, बाय नाउ पे लेटर एक क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन होती है जिसमें आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसके बेसिस के ऊपर आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप थोड़े समय के बाद इस लोन को या इस प्रोडक्ट का जो पूरी कीमत है उसकी भरपाई करें। अब कहने का मतलब यह है कि ये एक एक एडिशनल स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर मैं नो कॉस्ट ईएमआई लूंगा तो जो लोन देने वाली कंपनी है वो आपकी क्रेडिट अप्रेजल को, आपका पैन कार्ड भी लेगी, आपकी सिविल स्कोर भी चेक करेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पूरे परचेज को डिले कर देंगी। बाय नाउ पे लेटर एक क्विक किल है। जैसे कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी एक ईएमआई, इसकी एक लिमिट बनी हुई है। उस लिमिट के को ब्लॉक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप अभी प्रोडक्ट खरीद लीजिए और कुछ समय के बाद आप पे कर दीजिए। नाउ किसी भी क्रेडिट कार्ड में आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोई स्मार्टफोन भी लेना चाहते हैं और अगर आप 50 दिन के अंदर उसकी भरपाई कर दें कुल राशि की, ना कि किस्तों में, अगर आप कुल राशि की 50 दिनों में भरपाई कर दें तो वो सबसे बेहतर विकल्प है। ना कि आप एक बाय नाउ पे लेटर वाले विकल्प की तरफ जाएं जहां पे वो आपको 90 दिन या 120 दिन का झांसा देके आपको उस ट्रैप में फंसाएं। क्योंकि आप ये चीज का ध्यान जरूर रखिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड में अगर आप टाइम से भरपाई नहीं कर पाते हैं तो उसमें 3 तरीके के चार्जेस अप्लाई होते हैं। एक तो होता है नो पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट। और बिलीव यू मी, इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो 36%, 36% पर एनम के बेसिस के ऊपर आपको चार्ज किया जाता है, जो कि 3% महीना बनता है। बिल्कुल, यानी कि ये जो सब बातें हैं उनको गहराई से देखना है, सोचना है, विचार करना है और उसके बाद ही कोई सामान खरीदे। और ख़ास तौर पर सलाह तो चूँकि सर आप यही दे रहे हैं और हम भी अपने शो के ज़रिए यही दे रहे हैं कि ऐसे जो लुभावनी ऑफर्स हैं उनसे बचें और ख़ास तौर पर कैश पेमेंट ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन तमाम ई कॉमर्स कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि प्राइस बढ़ा देती हैं और उसके बाद फिर डिस्काउंट दे देती हैं। क्या ऐसे भी आरोप लगे हैं कुछ ई कॉमर्स कंपनियों पर? क्या इसमें सर कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, amazon, फ्लिपकार्ट, ये आपको सारी ऑप्शन ऐसी सी देते हैं जिसके अंदर आप प्राइस का इन्फ्लेट करने के बाद वो आपको डिस्काउंट देके आपको और सारी ऑफर्स देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारी की सारी ऑफर्स जो होती हैं वो गलत होती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो भी ऑफर ऑन द प्लेट पड़ी है वो उसको आप पूरे तरीके से एनालाइज करें। आप देखिए कि आपके पास एक ऑप्शन आई है, आप अपना पैसा खर्च रहे हैं, तो आप उस पैसे को खर्चने से पहले सारे इफ्स एंड बट्स को आंसर करें और फिर उसके बाद डिसीजन लें। ना कि सारी ऑफर्स बुरी नहीं होती हैं, बहुत सारी ऑफर्स ऐसी भी होती हैं जिसमें आपका बेनिफिट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज करने में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स के लिए की यूसेज जो है वो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आप उसको अच्छे तरीके से, एक समझदारी से क्रेडिट कार्ड का स्पेंड करेंगे और पॉइंट्स अर्न करेंगे तो आपके लिए वो चीज एक मे बी एक हॉलिडे या एक होटल बुकिंग या एक ट्रैवल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। सो आपको इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं। बिल्कुल सर, आने वाले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि अभी दिवाली भी आने वाली है और ऑलमोस्ट फेस्टिव सीज़न जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। आपका कई सालों का एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी आप बताइएगा कि फेस्टिव सीज़न में आपको ऐसे कौन से बड़े शॉपिंग ट्रैप लगे हैं जिनको देखने से हमको सबक भी लेना चाहिए, और मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि ऐसे शॉपिंग ट्रैप से आप बच सकते हैं। देखिए, फेस्टिवल सीजन है तो मैं एंथुजियाज्म को डाउन नहीं करना चाहूंगा कंज्यूमर्स के, बट मैं ये बोलूंगा कि आपके पास बहुत बारी ये चीज दिखाया जाता है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या फिर एक शॉपिंग मॉल में कि
बहुत छोटे छोटी चीजें हाईलाइट करके दर्शाई जाती हैं, जैसा कि ईएमआई है, जैसा कि आप ये देखिए कि वो कहेंगे 50% प्लस 20% का डिस्काउंट। सो एक आम इंसान ये सोचता है कि मेरे को शायद 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि वो एक्चुअल में नंबर 70 से बहुत कम होता है। होता तो 50 से ऊपर है, लेकिन ऐसे ऐसी कुछ कैची चीजें, या फिर मैं बोलूंगा कुछ घुमावदार भाषा का प्रयोग करके वो दर्शाया जाता है, जो कि कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देता है और उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हिल जाता है। सेकंड बात यह है कि जो फेस्टिव सीजन है, मेरी तरफ से एक बहुत उम्दा सलाह ये रहेगी कि आप अपना बजट प्रिपेयर करके ही शॉपिंग करिए। ऐसा मत करिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड की 5 लाख रुपए की लिमिट है और आप 5 लाख की लिमिट पूरी की पूरी एग्जॉस्ट कर दें, और उसके बाद फिर आप एक पर्सनल लोन का विकल्प ढूंढें या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढें जिसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ के भी आप अपना बिल पे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक फेस्टिवल सीजन का एक बजट होना चाहिए, डिफाइंड बजट होना चाहिए कि मैं इतना पैसा इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चूंगा, और उसके हिसाब से ही आप चलिए। चादर देखिए और उसके हिसाब से आप पैर पसारिए। मेरे हिसाब से ये दो सलाह मैं आपको दूंगा। पहली ये है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें, और दूसरा अपना बजट प्रिपेयर करके ही मार्केट में उतरें और अंडरस्टैंडिंग से ही अपनी शॉपिंग करें। बिल्कुल, और स्मार्ट शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और जैसा कि आपने एग्जांपल भी सर दे दिया है कि जितनी बड़ी चादर है उतने बड़े ही पैर जो है वो फंसाने चाहिए, पैर लंबे करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते भी हैं जनरली कि त्यौहार आ गए हैं, उस दौरान हम शॉपिंग करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। दिवाली हो गया या फिर ऑनलाइन जितनी भी सेल्स चलती हैं उसमें हम देखते हैं कि फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सेल चल रही है। तो ऐसे ट्रैप में ना फंसा जाए और साथ ही ऐसे ट्रैप से बचा जाए। क्या सर ऐसा भी होता है जब हम देखते हैं कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मार्केट रेट जो है वो मार्केट रेट से हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसमें कैसे हम पता लगाएं, या पहले हम मार्केट रेट पता कर ले फिर हम ऑनलाइन जाएं चीज़ों को खरीदने के लिए? देखिए, ये एक स्मार्ट निवेशक की या स्मार्ट कंज्यूमर की एक निशानी है कि वो अवेयरनेस के साथ शॉपिंग करता है। उसको किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस आज की डेट में सेल में अगर वो बताया जा रहा है कि वो 1000 रुपए की चीज है, वेयर एज नॉर्मल सेल में वो 800 रुपए की बेची जाती थी, अब यहाँ पे वो 1000 रुपए पे 20% या 25% का डिस्काउंट देके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की समझदारी ही काम करेगी कि वो इवेल्युएट करे कि ये प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए। पीयर ग्रुप कंपैरिजन इसी को बोलते हैं, रिलेटिव स्टडी इसी को बोलते हैं, कि उसी ब्रांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड्स में हम इवैल्यूएशन करें कि मल्टीपल ब्रांड्स में किस प्राइस पे क्या चीज मिल रही है। अगर हमें वो चीज की अवेयरनेस है तभी हम ये स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं कर दिया गया सेल में। दूसरी बात यह है कि बाय वो जो ऑप्शन दी जाती है कि आप 2+2 खरीदें या 1+1 खरीदें या 3+2 खरीदें, सो वो ट्रैप में ना ही फंसे। मेरे को लगता है कि वो आपके बजट को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हिला देता है।